हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिर से पायल मलिक के बारे में। एक्चुअली बहुत कुछ अपडेट है जो कल ही मुझे देना था, बट आज लेट हो गया। आज मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो सुबह से नहीं दिया है, क्योंकि लाइव आप लोगों ने देखा होगा, बट रिएक्शन वीडियो इसलिए नहीं दिया कि पता नहीं क्यों। एक तो संडे का जो टाइम होता है ना, तो वो पूरा लेट चलता है। हर चीज़, ब्रेकफास्ट, पूजा, लंच, सब कुछ मतलब कि लेट लेट चलता है। और इसके बाद फिर पता नहीं क्यों मुझे लंच के बाद ना बहुत नींद आने लगी। वैसे तो मैं दिन में कोई भी नैप नहीं लेती हूँ, बट आज मैंने लिया है। इसके बाद अभी मैंने सोचा चलो रिएक्शन वीडियो देते हैं, जो मुझे कल का ही देना था, तो अभी तो आज दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैं देखूंगी कि भाई सोशल मीडिया पे और भी क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। वो लगेगा तो फिर रिएक्शन वीडियो दूसरा लेके आऊँगी। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, अगर ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन हिट करने के साथ। बेल आइकन इसलिए हिट करना होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप बेल आइकन ऑल पे क्लिक करते हैं तो जो भी मेरे चैनल पे एक्टिविटीज होती हैं वो आप लोगों को टाइमली मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि आप लोगों को पता है कि पायल मलिक इस टाइम पे विवादों में है, क्योंकि पायल मलिक ने एक माँ काली का जो गेटअप किया था, जिसकी वजह से उन पे केस हो गया था। कुछ साधु संतों ने केस कर दिया था, जिसपे उनसे पूछा गया था कि आप कैसे प्रायश्चित करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं माँ काली के मंदिर में आऊँगी 7 दिन तक और पूरा इनका साफ सफाई करूँगी और ऐसे मैं अपनी प्रायश्चित करूँगी। तो 2 दिन ये मंदिर गई, तीसरे दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, घर पे इनको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच लिया। ठीक है, जब इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी तो इनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इनको डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि इनका बीपी लो है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम इनको तब भी हुआ था जब इन्होंने सेकेंड टाइम ट्विंस, जो इनके बच्चे हैं, उनको कंसीव किया था, तो इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी इस तरह की उस टाइम पे। बट इनको कफ कोल्ड ज़्यादा हो रहा था, खांसियाँ ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से शायद इनको कुछ प्रॉब्लम भी आया था। बट अभी इनके बीपी लो हो गया है। बीपी लो होने का क्या रीज़न था वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइज, अभी आप लोगों को जैसा पता है कि मुझे कफिंग हो रही है, इसकी वजह से बार बार गला, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो गला बार बार फंसने लगता है। तो यहाँ पे जब इनको एडमिट किया गया तो 1 दिन तक ये एडमिट रही हैं, जिसमें इनको ड्रिप वगैरह लगे थे। और जो जिस मंदिर में ये पूजा करी हैं, वहाँ के जो सीनियर साधु हैं, साधु जी हैं, वो पंडित जी हैं, वो आए थे और उन्होंने बोला है कि भाई जो भी इनको करना है प्रायश्चित ये कर रही हैं, इसके बाद भी इनको ट्रोल किया जा रहा है तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है जो भी चीज़ें हैं। और जब इंसान आगे आके बोला है कि हाँ हम प्रायश्चित करेंगे, हम सेवा करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ट्रोल नहीं करिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है कि आप लोग चाहते हो कि ये खुद को कुछ कर लें, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये खुद को कुछ कर लेती हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। ठीक है, सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इनके 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है। जब पता चलेगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, बट इतना मुझे सुनने में आया है कि इनके 2 चैनल डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद वही जो पंडित जी थे, जो साधु हैं वहाँ के मंदिर के, उनके सामने ही अरमान मलिक ने बोला कि लोग मुझे ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि ये तो खुद मुस्लिम है और हिंदू लड़कियों को फंसाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है। मतलब इसको कहीं और से ये ऑपरेट हो रहा है। जो भी जैसे कि हमारे सोसाइटी में आप लोगों को पता होगा किस तरह होता है कि मुस्लिम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों को शादी करते हैं, जानबूझ के उनको मुस्लिम धर्म अपनाते हैं। वो बोल रहे थे, ऐसा मुझे बोला जा रहा है अरमान मलिक को। उन्होंने बोला अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं अपने पीछे
भोलेनाथ का टैटू कैसे बनवा के रखा हूँ। उन्होंने अपना पीछे ओपन करके दिखाया। बट इनको ट्रोलिंग इसलिए हो रही है कि आप लोग देखते होंगे कि ये मोस्टली ये लोग दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जब भी इनके बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, जैसे स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि जब जैद की तबीयत जैद हुआ था और उसके इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम हुई थी और ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद ये लोग दरगाह पे गए थे, चादर चढ़ाए थे। फिर इनका जो जो ट्विंस बच्चे हैं उसमें जो अयान है, अयान की भी तबीयत जब ख़राब हुई थी तब भी ये लोग दरगाह पे गए थे, चादर चढ़ाए थे। तो जब भी इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये लोग मन्नत मांगते हैं और जाके वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म के जो भी पूजा पाठ होते हैं नहीं करते हैं, ये करते हैं। जैसे अभी माता रानी का जगराता कराया था, या फिर गणपति स्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी रखते हैं। सारे हिंदुओं की भी पूजा ये करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, करवा चौथ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट इसके साथ साथ ये मुस्लिम धर्म को भी जो होता है वो भी करते हैं। तो देखो हमारे समाज में धर्म को मानने वाला तो एक ही होता है, चाहे एक इंसान या तो हिंदू होता है, ठीक है, हम इंसान हैं, ये एक अलग चीज हो जाती है। बट एक इंसान एक धर्म को मानता है, ये नहीं हो तो सकता कि हम हर धर्म को माने। तो यहाँ ये शायद इसलिए भी करते हैं कि शायद मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका भी सपोर्ट मिले, हिंदू का भी मिले, इसलिए शायद ये इस तरह से करते हैं। जबकि इसी की वजह से हमेशा ये कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। देखो एक तो रीजन है ही है कि जो इनकी 2 शादियां हुई हैं, इतने बच्चे हैं, तो इस वजह से 2 शादियों की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी में रहे। क्योंकि देखो अरमान मलिक को पहले कोई नहीं जानता था, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं जानती थी। मुझे भी अरमान मलिक का फर्स्ट वीडियो जो कोविड के टाइम पे मैंने देखा था, ये कहीं छतवत पे चढ़े हुए थे जहाँ से धमकी दे रहे थे कि मेरी दोनों बीवियां मुझे परेशान करके रखी हैं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, ठीक है, कूद के। और आपको पता है कि वो रेस्ट क्या बोल रहे थे कि मैं कर लूँगा क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। इसके बाद फिर जो भी हुआ, इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा अगर आप इनको फॉलो करते हैं। उस पॉडकास्ट में इन्होंने बताया कि उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे इन तीनों की बातचीत हुई, कैसे ये तीनों फिर एक साथ रहने लगे और कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन उससे पहले अरमान मलिक को इतना कोई नहीं जानता था जितना आज की डेट में लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब अरमान मलिक की सक्सेस बोलो, अरमान मलिक की पॉपुलैरिटी बोलो, अरमान मलिक का ग्रोथ बोलो, वो इनकी दोनों बीवियों की वजह से है। इसके बाद जब इनके बच्चे आए उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। अब देखो अरमान मलिक हमेशा कंट्रोवर्सी में खुद को रखते भी है, ऐसा नहीं है कि वो बड़े बचा के चलते हैं। जब इनके बच्चे हुए तो इन्होंने अपने 3 बच्चों के नाम अलग अलग धर्म के हिसाब से रखा ताकि उसमें भी कंट्रोवर्सी हो। जैसे इनकी बेटी का नाम तूबा रखा। अब तूबा समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू नेम है कि मुस्लिम नेम है, ये नहीं समझ में आता है, बट कंट्रोवर्शियल है। जैसे जैद नाम रखा, जैद मुस्लिम नाम होता है। वहीं पे एक बच्चे का नाम रखा आयान, जिसको ये कृष्णा बुलाते हैं। तो ये इनका कहना है कि नहीं भाई हम हर धर्म को मानते हैं। देखो हर धर्म की रिस्पेक्ट करना अलग बात होती है, बट हर धर्म को मानना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि देखो हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है ना वो दोनों अपोजिट है। जैसे हमारे धर्म में भी पहले ऐसा होता था कि देवी देवताओं की पूजा में आहुतियाँ देते थे जान की, तो उसमें जान की आहुति मतलब कि जो कुछ जानवर होते हैं उनकी बलि देते थे। लेकिन अब हम नहीं ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ नारियल फोड़ा जाता है। लेकिन आज भी मुस्लिम धर्म में आप देखते होंगे जब भी इनके फेस्टिवल आते हैं, बकरीद आती है, अभी इस बकरीद में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि आज लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे बलि प्रथा खत्म हुआ उसी तरह से बकरीद में ये जो जानवर है उनका बलि देना क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। बट ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो जब अपोजिट दोनों धर्म को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों धर्म को आप मान सकते हो और दोनों धर्म की चीज़ें आप करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वही है कि हाँ हम इसको भी खुश करें, हम इसको भी खुश करें हैं, क्योंकि ऑडियंस के थ्रू ही आप सक्सेस हुए हैं। अगर ऑडियंस कोई भी एक पक्ष नाराज होता है तो उसमें आपका नुकसान होता है, मेरी समझ से यही है। क्योंकि अब बच्चे हुए, अगर आप हिंदू, आप बता रहे हो कि आप हिंदू हो, आपने इस चीज़ को बताया, हवा हदीस के सामने भी बताया कि मैं हरियाणा के इस गांव का रहने वाला हूं और मैं हिंदू हूं, मेरा नाम संदीप है, संदीप
क्या बोल रहे थे, संदीप मलिक। यार मलिक लेकिन जो होते हैं ना वो मुस्लिम होते हैं, तो इन्होंने मलिक जो टाइटल रखा वो भी बाद में रखा, तो यहाँ ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि संदीप कुछ और होगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे गांव के लोग हैं वो ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि मैं कौन से धर्म का हूँ। तो आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में आपने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट किया। ये आपने बताया था जब आपको आपकी पहली बीवी के रहते रहते जब दूसरी शादी आपने किया था, ये आपने एक्सेप्ट किया हुआ था, मैंने कहीं तो वीडियो में देखा हुआ है। तो ये बताइए कि आप मुस्लिम धर्म जब एक्सेप्ट कर लिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जब मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करते हो तो मुस्लिम बन जाते हैं, फिर मुस्लिम धर्म ही कोई मानते हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे भी होते हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, फिर वो हिंदू धर्म मानते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों धर्म मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है जो आप बोल रहे हो। तो आप खुद को ही कंट्रोवर्सी में रख रहे हो कि आप, हो सकता है कि हिंदू परिवार में पैदा हुए बट आप बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिए। तो ये क्या चीज़ें हैं ये समझ में नहीं आ रही है। बट हाँ, चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ठीक है कि वो पंडित जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी चीज़ों से, जो पायल मलिक हैं उनकी चीज़ों से वो खुश हैं कि चलो वो आ रही हैं, सेवा कर रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी जो है आपकी लाइफ में हमेशा कंट्रोवर्सी, और आपका बड़ा क्या बोलते हैं, पास पास का रिश्ता रहा है, एकदम क्या बोलते हैं, मतलब कि कंट्रोवर्सी, और आप ना शरीर और परछाई की तरह रहे हो, जहाँ आप वहाँ कंट्रोवर्सी, जहाँ कंट्रोवर्सी वहाँ आप, इस तरह से रहा है। जैसे आप जब गए थे बिग बॉस में, वहाँ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। चलो बिग बॉस, आप कहेंगे कि बिग बॉस में जो भी जाता है कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप की जो वाइफ थी वो यहाँ पे दूसरा ही कंट्रोवर्सी कर रही थी। वो उस टाइम पे ये दिखा रही थी कि वो कितनी मजबूरी में आपके साथ रहती है, उसका बच्चा था इसलिए उसने आपको एक्सेप्ट किया। उसने बिग बॉस में जब आप थे तो उसने ये नहीं दिखाया कि वो आपसे प्यार करती है, आपसे अटैच इसलिए वो साथ है। ये दिखा रही थी कि एक माँ मजबूर थी इसलिए आपने उसके साथ इतना गलत किया। ये सबको पता है कि आपने गलत किया। दूसरी शादी करना कहीं से भी ये नहीं दिखाता कि अपने पहली बिग बी को आप प्यार कर रहे थे इसलिए दूसरी शादी कर लिए, ये तो कहीं से भी जजमेंटल नहीं है। तो यहाँ पे वो जब आप बिग बॉस में थे तो वो चीज़ें वो यहाँ पे कर रही थी कि अब इसलिए भी कर रही होगी शायद कि आप इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगा कि लोग आपको देखेंगे, आपको वोट करेंगे और आप विनर बन जाओगे। ये भी इसके पीछे मुझे क्या लगता है, एथिक्स तो वही थी बिग बॉस में। बट अभी जो मैटर है इनका, जो भी हिंदू मुस्लिम को लेके हुआ है, क्योंकि देखो क्या हुआ है ना कि ये जो माता रानी का गेटअप की हैं वो शायद इतना ज़्यादा नहीं वो हाइप पकड़ता अगर ये अपने किसी वीडियो में या फिर अपने वीडियो में ये नहीं दिखाते कि नहीं मैं मुस्लिम धर्म भी मानता हूँ। लोग जो भड़के हैं, सनातन धर्म के लोग इसलिए भड़के हैं कि भाई ये मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, मुस्लिम धर्म अपना चुका है, और इसलिए ये हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें वहाँ उसमें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे वेस्टर्न ड्रेस में माता रानी का मुकुट लेना, माता रानी का ड्रेस पहन के उस तरह के डांस करना, उस तरह से ब्लॉगिंग करना, वो सारी चीज़ें जो मैंने अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे पहले की वीडियो जाके देखिएगा, उस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि पायल के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन लोगों ने खुद कंट्रोवर्सी करके रखी है। अगर ये अब जैसे हम लोग हैं, मैं हर धर्म को इज्जत देती हूँ, सम्मान देती हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सारे धर्म, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं हमारे पड़ोसी हैं जो मुस्लिम हैं, हमारे सामने के पड़ोसी जो हैं वो क्रिश्चियन धर्म के हैं, तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन हर धर्म को हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म मानते हैं। हम हिंदू धर्म के हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं, हिंदू धर्म सेलिब्रेट के जो त्यौहार होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बकरीद भी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्रिसमस भी मना रहे हैं। बच्चे क्रिसमस मनाते हैं, जिसमें से कभी कभी क्रिसमस ट्री भी हम घर पर रख देते हैं, बट वो जिस तरह से क्रिश्चियन करते हैं वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता। हम नहीं जाते हैं कि हम चर्च में गए, वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है, उनके कुछ दिन के प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग है। अगर कोई बंदा क्रिसमस में एक ट्री रख देता है तो क्रिश्चियन नहीं हो जाता है, बट आप लोग दरगाह पे जाके बाकायदे पूजा करते हो एज लाइक मुस्लिम, वो सारी चीज़ें आप करते हो, इसलिए कंट्रोवर्सी में ये लोग और ज़्यादा आए हैं। ठीक है,
होपफुली कि आप लोगों को ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ है, अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को भी ये पता होगा कि इनके कौन कौन से चैनल डिलीट हुए हैं, तो मुझे ज़रूर पिन करना, मुझे बताना कमेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो मैं वहाँ जाकर देखूँगी, क्योंकि इनके बहुत सारे चैनल हैं और एक दो चैनल के नाम भी इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, तो मुझे नेक्स्ट अगर रिएक्शन लगा तो मैं बनाऊँगी, उसमें मुझे हेल्प मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।